गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हम लोग स्टैटिक्स में क्लास 10th के लिए ग्रुप डाटा का मीन पढ़े थे। ठीक है, आप लोग उस वीडियो को देखे होंगे। आज हम लोग बेटा मोड और मिडल फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करते हैं किसी ग्रुप डाटा का मोड और मिडल, बात समझ में आया? तो इसके लिए बेटा हम सबसे पहले एक काम करते हैं कि एक क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पर लिखते हैं बुक से। तो इसके लिए हम क्वेश्चन मान लो बेटा ले रहे हैं। आप लोग को एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, देखो क्लास इंटरवल इसका है बेटा 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 और 80 to 100 और 100 to 120। ये आपका क्लास इंटरवल हो गया और इसका फ्रीक्वेंसी जो है वो दिया हुआ है बेटा 10, 35, 52, 61, 38 और 29। ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया। अब देखो बेटा, इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा मतलब कि इस टेबल को और मतलब एक्स्ट्रा कोई फील्ड अटैच नहीं करना होता है। बात समझ में आया? सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है कि जो भी हमारा क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, ये तो हमारा गिवन होगा क्वेश्चन के साथ। इसमें सबसे पहले हम लोगों को बेटा एक मॉडल क्लास चूज करना पड़ता है। क्या बात समझ में आ रहा है? मोड क्लास चूज करना होता है। तो मोड क्लास जो होता है बेटा वो हमारा डिपेंड करता है किस पर? तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे। बेटा ये हम लोगों को देखना होता है कि इस फ्रीक्वेंसी के ग्रुप में सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन सा है। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग देख रहे हैं कि सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी 61 है। तो ये जो क्लास है यही हम लोगों का बेटा मॉडल क्लास हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? मोड क्लास जो है वो हम सबसे पहले मोड क्लास चूज करते हैं। तो मोड क्लास कैसे हम लोग चूज करते हैं? तो सबसे पहले बेटा हम लोग ये देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस क्लास इंटरवल का है। तो जिस क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होगा बेटा उसको हम लोग मॉडल क्लास चूज कर लेंगे। बात समझ में आया? अब देखो फॉर्मूला इसका जो होता है बेटा, पहले एक बार मैं लिखता हूं तुम लोगों को कि मोड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 बाई में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। देखो ये इतने चीजों का यूज हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जरूरत है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग ये समझे कि ये जो F1, F0, F2, H, L ये सब क्या है, इसको हम कहाँ से लाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो इसके लिए देखो L जो है बेटा, L हम लोग कहते हैं लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, माने मॉडल क्लास का जो सबसे लोअर लिमिट होता है। लोअर लिमिट का मतलब हो गया कि क्लास इंटरवल का जो मतलब छोटा वाला वैल्यू जो मिनिमम वैल्यू है क्लास इंटरवल का वो तुम्हारा लोअर लिमिट होता है। तो एल का मतलब यहाँ पे है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो बेटा यहाँ लोअर लिमिट क्या होगा? 60 होगा ना। तो मतलब एल का वैल्यू जो है वो तुम्हारा 60 हो जाएगा। बात समझ में आया? अब देखो इसके बाद आया आपका F1। F1 का मतलब होता है बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 61 है। तो इसका मतलब F1 जो है वो आपका 61 हो जाएगा। मतलब F1 हम लोग किसको कहते हैं? तो जो हमारे
मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होगा उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग बेटा कहते हैं, वो क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी को कहते हैं F1। अब रहा F0। बेटा F0 जो है वो हम लोग कहते हैं मॉडल क्लास के ठीक प्रीवियस के क्लास का फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आ रहा है? माने कहने का मतलब कि अगर इसको सिंपल भाषा में समझा जाए तो मॉडल क्लास जो होगा उसके ठीक ऊपर का जो क्लास है उस क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको हम लोग बेटा F0 से इंडिकेट करते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ये आपका कितना हो गया? एज अ 52। क्लियर? अब देखो एक रहा अब F2। तो बेटा F2 जो होता है वो मॉडल क्लास के नेक्स्ट क्लास का फ्रीक्वेंसी होता है, मतलब इसके ठीक नीचे वाला। हाँ, कभी कभी कोई क्वेश्चन एराइज करता है कि सर अगर मान लीजिए कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ही सबसे ऊपर हो, बात समझ में आया? तो बेटा अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सबसे ऊपर होगा तो वैसी स्थिति में F0 जो होगा उसका वैल्यूएशन 0 के बराबर हम लोग करके सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर का क्लास तुम्हारे पास है नहीं। और मान लो कि ये 61 जो है बेटा ये 10 के जगह पे होता है और 10 जो है वो 61 के जगह पे, तो मान लो कि सबसे ऊपर वाला क्लास जो है वहीं आपका जो है कि वो आपका मॉडल क्लास हो जाता है। अब मॉडल क्लास के प्रीवियस क्लास का जो फ्रीक्वेंसी आपको F0 के बदला में लिखना है वो आप कहाँ से लिख पाते? तो वो आपको मिलेगा ही नहीं, तो नहीं मिलेगा तो वैसी स्थिति में 0 डाल देंगे। बात समझ में आ गया? दूसरा चीज बेटा मान लो कि 61 जो है इस क्लास इंटरवल का मतलब कि सबसे मैक्सिमम वो है फ्रीक्वेंसी है। मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 जगहों पे हो। बात समझ में आया? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 जगहों पे हो। तो अब आप मान लो कि जैसे मान लीजिए कि कुछ देर के लिए सोचो कि यहाँ 10 के जगह पे भी 61 है और यहाँ भी 61 है। अब हम किसको मॉडल क्लास मानेंगे? अगर हम इसको मानकर बनाएंगे कि इसको मानकर बनाएंगे? बात समझ में आया? तो बेटा ऐसी स्थिति में आपको मोड फाइंड करने के लिए आप इस फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा है? वहां पे मोड फाइंड करने के लिए आप इंपेरिकल फॉर्मूला का यूज करोगे, जो कि आपके बुक में दिया हुआ है कि मोड इज इक्वल्स टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन, ऐसे आना तो नहीं चाहिए बेटा, लेकिन बाय द वे अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जाता है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है तो वहां पे आपको मोड फाइंड करने के लिए आपको मोड फाइंड करने से पहले उसका मीडियन और उसका मीन, आपको ये 2 चीज फाइंड करना है और इसके बाद आपको इस फॉर्मूला पे का यूज करना है। बात समझ में आ गया? खैर छोड़ो, अब चलो हम लोग अपने क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं। हाँ तो बेटा हम लोग थे F2 पे, तो F2 किसको कहते हैं हम लोग? तो मॉडल क्लास का जो नेक्स्ट क्लास है, माने उसके ठीक बाद वाला, उस क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है वो तुम्हारा F2 का काम करेगा। यानी इसका मतलब कि 38 जो है बेटा वो F2 हो गया। अब एक चीज इसमें यूज किया, किस चीज करा गया? H का। तो H इज इक्वल्स टू H, आप लोग जानते हो इन दोनों के बीच का, माने क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस है, कितना का क्लास इंटरवल ये चल रहा है, वो डिफरेंस को बेटा हम लोग H से इंडिकेट करते हैं। बात समझ में आ गया? तो यानी कि 0 से 20, 20, 40, मतलब कि डिफरेंस 20 का ले रहा है। इसका मतलब कि H जो है बेटा वो 20 हो गया। बात समझ में आ गया? अब जब ये सारा चीज तुमको अपने टेबल से मिल गया तो आपको अब कुछ नहीं, इस चुपचाप इस फॉर्मूला पे बैठा देना है। तो अब आप क्या करोगे कि L, तो L के जगह पे कितना आएगा बेटा? 60 प्लस F1, तो F1 आपका कितना है? तो 61, तो 61 माइनस F0, तो F0 आपका कितना है? तो 52 बाई में 2F1, तो 2 इंटू 61 माइनस F0, तो F0 कितना है? 52 माइनस F2, तो
तो F2 कितना है 38 इंटू H, तो H कितना है 20। बस अब इसको सिर्फ सॉल्व कर लेना है। बात समझ में आया? तो ये इस तरह से आपका मोड जो है बेटा वो कंप्लीट हो गया। क्लियर? अब देखो, अगर हम लोगों को बेटा मीडियन फाइंड करना है, अब तो इसको सॉल्व तो आप लोग कर लोगे आराम से, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए सॉल्व करने में, ये तो कैलकुलेशन रह गया। अब देखो, अगर हम लोगों को बेटा मीडियन फाइंड करना है तो मीडियन के लिए हम लोग क्या करेंगे वो अब मैं बता रहा हूं आप लोगों को। मोड आप लोगों का कंप्लीट हो गया, बात समझ में आया? आपको सिर्फ ग्रुप डाटा का मोड पढ़ना है। क्लियर? अब देखो, इसके लिए फिर हम एक क्वेश्चन लेंगे और तब उस क्वेश्चन के अनुसार हम आपको मीडियन बताएंगे। देखो बेटा 40, 45, 45, 50, 50, 55, 55, 60, 60, 65, 65, 70, 70, 75, ये आपका क्लास इंटरवल हो गया। आपका फ्रीक्वेंसी है बेटा 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2। अब देखो, हम लोगों को बेटा ये दो चीज आपका गिवन रहेगा। मान लो आपको क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, आपको क्या निकालना है? इसमें एक चीज आपको निकालना पड़ेगा जिसको हम लोग CF कहते हैं बेटा, मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आया? इसमें आपको एक फील्ड अटैच करना है। बात समझ में आ रहा है? टेबल में जो क्वेश्चन होगा बेटा, क्वेश्चन के साथ यही दो चीज दिया होगा, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। जब क्वेश्चन आप कॉपी में लिखोगे उसके साथ एक फील्ड आप और अटैच कर लोगे और वो फील्ड कहलाएगा बेटा CF, मतलब CF का मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आया? अब ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड किया जाता है वो देखो बेटा। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लिख देते हैं, बात समझ में आ गया? उसके बाद नेक्स्ट को इसके साथ ऐड करते हैं, तो 2, 3, 5। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, 5, 8, 13, फिर इसको 6 के साथ तो 19, फिर इसको इसके साथ तो बेटा ये 25, अब इसको इसके साथ 28, अब फिर इसको इसके साथ 30। अगर आपको संदेह लग रहा है कि कहीं ये गलत है तो बेटा आप क्या करोगे कि इसको ऐड कर लोगे। अगर इसका सम इसके लास्ट वैल्यू के इक्विवेलेंट आ रहा है, मतलब कि हमने जो किया है वो सही है। बात समझ में आया? एक छोटा सा आपका चेकअप भी हो जाएगा। तो 2, 3, 5, 5, 8, 13, 13, 6, 19, 19, 6, 25, 3, 28, 2, 30, मतलब ये भी 30 आ गया। अब देखो बेटा, मीन में आप जो सिग्मा FI कहा करते थे, मीडियन में यही चीज को बेटा N से इंडिकेट किया जाता है। बात समझ में आया? जिस चीज को आप सिग्मा FI बोलते थे उसी चीज को मीडियन में N बोला जाता है। N मतलब कि बेटा नंबर ऑफ टर्म। बात समझ में आया? तो इस हिसाब से बेटा N/2 जो है, N जो है वो हम लोग का 30 है। तो इस हिसाब से N/2 जो होगा, N/2 निकालेंगे, N/2 जो होगा वो 30/2 यानी कि 15 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है?
अब देखो बेटा, हम लोगों को क्या देखना है, इसमें भी एक हम लोगों को मिडिल क्लास चूज करना होता है। बात समझ में आ रहा है? एक मिडिल क्लास हम लोगों को चूज करना होता है। तो हम लोग मिडिल क्लास कैसे चूज करते हैं? तो ये n/2 का जो वैल्यू आया, इससे ठीक बड़ा जो भी हमारा मतलब कि फ्रीक्वेंसी हो थी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा, वो हमारा मतलब मिडिल क्लास माना जाएगा। तो बेटा देखो, 15 से ठीक बड़ा 19 है। बात समझ में आया? इस हिसाब से अगर हम लोग बेटा मिडिल क्लास कहेंगे तो ये हमारा मिडिल क्लास होगा, यही ना होगा हमारा मिडिल क्लास। बात समझ में आ रहा है? n/2 फाइंड करेंगे और n/2 फाइंड करने के बाद जो भी हमारा बेटा मतलब इससे ठीक बड़ा जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा वो हमारा मिडिल क्लास होगा। और जब मिडिल क्लास आपका फाइंड हो जाएगा तब आप अब देखो इसका फॉर्मूला देखो, इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होता है। तो बेटा मीडियन इज इक्वल टू होता है L प्लस n/2 माइनस CF बाई में F इंटू H। ये फॉर्मूला है मीडियन का। बात समझ में आ रहा है? ये आपका मीडियन का फॉर्मूला है। तो देखो मीडियन में हम लोगों का यूज क्या है? L का। तो L का मतलब हो गया कि लोअर लिमिट ऑफ द मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास का जो लोअर लिमिट है बेटा वो 55 है, यानी L का वैल्यू जो है वो 55 हो गया। बात समझ में आ रहा है? n/2, तो बेटा n/2 तो आप फाइंड किए ही हो, तो फिर से फाइंड करने की क्या जरूरत है? चलो n/2 हम लोगों का आ गया कितना? 15। CF का मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन किसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी? तो इसके ठीक पहले का जो क्लास है, बात समझ में आया? इसके प्रीवियस में जो क्लास है उस क्लास का जो तुम्हारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, उस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हमको CF के बदला में यूज करना है। यानी इस हिसाब से हमारा CF जो होगा बेटा वो 13 होगा। बात समझ में आ रहा है? और F जो होता है वो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी किसका? मिडिल क्लास का। तो मिडिल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 6। इसका मतलब ये 6 हो गया। और इस F का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास की फ्रीक्वेंसी 6 है, इसका मतलब F जो है बेटा वो 6 हो गया। और H जो है आपका, इसमें H जो है बेटा, H वही है जो मोड में था, H वही H होगा। यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस, क्लास इंटरवल के डिफरेंस जो होता है उसको हम लोग H से इंडिकेट करते हैं। तो बेटा यहाँ पे हमारा क्लास इंटरवल का डिफरेंस जो है वो 5 है, तो ये तुम्हारा 5 हो गया। अब इसी फॉर्मूला के अनुसार अब जब सारा चीज आपको ये मिल गया, इसके बाद इसको खाली पुट कर दोगे। तो बेटा पुट कैसे करोगे? तो मिडियन इज इक्वल टू L प्लस, तो L का मतलब कि 55, या ये फॉर्मूला लिख दो, L प्लस n/2 माइनस CF बाई में F इंटू H। बात समझ में आ गया? तो अब देखो L के जगह पे हम ला दिए बेटा कितना? 55 प्लस n/2 15 माइनस CF 13 बाई में F, बाई में F, तो F हमारा 6 इंटू H 5। अब इस चीज को आपको क्या करना है? चुपचाप खाली सॉल्व कर देना है, और सॉल्व करने के बाद जो भी इसका वैल्यू आएगा वो आपका मिडियन हो जाएगा। बात समझ में आया? अब देखो बेटा, हम लोगों को इसके बाद जो था वो था, हम लोग देखो मीन पढ़ लिए, मिडियन पढ़ लिए, मोड पढ़ लिए, हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया। क्योंकि ओगिव जो है मतलब कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से जो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, वो ग्राफ तो हम लोगों को इस बार पढ़ना नहीं है। बात समझ में आया? लेकिन इसमें एक क्वेश्चन होता है बेटा जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी का होता है। बात समझ में आया? तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को मीन मीडियन मोड में जो भी मतलब मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है उसको मैं समझाऊंगा। बात समझ में आया? तब तक आप लोग मीन मीडियन और मोड के लिए इस सब फार्मूला लगाकर
आप लोग क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।